नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे खबर की। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का धरना जारी है। रात में भी धरने पर बैठे रहे नर्सिंग छात्र। बता दें कि सीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छात्र प्रदर्शनरत हैं। परीक्षा लेने और रिजल्ट जारी किए जाने की इनकी मांग है। रात में भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहा और इस धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय पर संज्ञान लेने का छात्रों का संदर्भ रहा। हालांकि इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति बनती है। फिलहाल स्थिति नहीं, बिल्कुल हमको ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। हम इसी सरकार के लोग हैं और हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जब सरकार हमारे लिए निर्णय नहीं पा रही है तो हमारे लिए निर्णय कौन लेगा, ये सोचने वाली बात है। धरना हमने फिक्स कर लिया है। जब तक हमारे लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, हमको फिक्स डेट नहीं दी जाएगी कि हाँ हम इस तारीख तक आपका जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर देंगे, तब तक धरना हम जारी रखेंगे। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आखिरकार इस पूरे प्रदर्शन का असर ये नजर आया कि बहुत जल्द अब ये मांग पूरी करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब क्या अपडेट है नर्सिंग छात्रों के धरने को लेकर? बिल्कुल, देखिए नर्सिंग स्टूडेंट्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर जो परीक्षाओं में लेट लतीफी होती है, जो स्कॉलरशिप्स को लेकर दिक्कत होती है और तमाम सारी जो दूसरी समस्या है उसको लेकर लगातार वो सड़कों पर उतरते हैं और कई सालों से इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन अब जो छात्र लामबंद हुए हैं, पिछले 2-3 दिन से जो प्रदर्शन का दौर जारी है, कल देर रात तक भी कुछ छात्र जो है वो धरने पर बैठे रहे और उनका यही कहना है कि जब तक हमें अब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराते रहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। जाहिर है, लेकिन जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री से मांगे रखे जाने के लिए प्रयास छात्रों का है, देखना होगा कि मुख्यमंत्री तक क्या मांगे पहुंच पाती हैं। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे हम आपके पास। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा के उफान के बीच जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के एक टावर पर चढ़कर उफनती गंगा में छलांग लगाते हुए दिखाई दिए हैं। वीडियो गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद ओवरब्रिज के पास का बताया गया है। लड़के के इस जानलेवा स्टंट को देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इन लड़कों को ऐसे खतरनाक स्टंट करने से रोकने वाला वहां कोई भी नहीं दिखा। देखिए कैसे ये स्टंट कर रहे हैं। यूपी के गाजीपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गंगा के उफान के बीच ये जानलेवा स्टंट करते ये लड़के नजर आए। तो वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में मूसलाधार बारिश और तेज हवा की वजह से एक पेड़ उखड़ गया और एक गाड़ी पर जा गिरा। अब देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और दोनों ही गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। और इस घटना में राहत की बात ये रही कि कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। वक्त रहते लोगों ने कार से उतरकर अपनी जान भी बचा ली। तो वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ही भारी बारिश से एक सड़क धंस गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सड़क के धंसने की तस्वीर सामने आई। वहां से जो वीडियो सामने आया है उसमें सड़क किनारे बड़ा गड्ढा दिखाई दिया है, जिसकी वजह से सड़क को बंद करना पड़ गया और सड़क धंसने के कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे और सड़क को भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बहुत बुरा हाल। और जरा सी बारिश होती नहीं, नदियां उफान पर आती नहीं है कि सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद यही चंडीगढ़ में भी हुआ। भारी बारिश से सड़क धंस गई, सड़क किनारे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि इस गड्ढे को भरने का काम शुरू हो चुका है। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर रोक दी गई है। दरअसल मां वैष्णो के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड होने की वजह से ये यात्रा रोकी गई है। प्रशासन की यात्रियों से अपील है कि मौसम ठीक होने तक सभी कटरा में ही इंतजार करें, यात्रा न करें और यहाँ माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय अभी फिलहाल लिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है और लोगों को कहीं भी जाने के लिए पानी के बीच होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरिद्वार में एक तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा उफान पर है, दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
तो डिंडौरी के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा समेत कई सारी नदियां नजर आ रही हैं और नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। दरअसल प्रशासन ने डेम घाट पुल, जोगी टिकरिया पुल का निरीक्षण किया और नर्मदा जी के बढ़ते जलस्तर का भी जायजा लिया गया। लोगों से उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की भी अपील यहां की गई है। और तस्वीरें देखकर जलस्तर का अंदाजा आप ये लगाइए। देखिए, मंदिर के शिखर तक पूरी तरह से नर्मदा जी में समा चुके हैं और ये बताने के लिए काफी है कि जलस्तर किस कदर बढ़ गया है। अब देखिए, ये मंदिर जिनके सिर्फ शिखर नजर आ रहे हैं, लगभग पूरा मंदिर नर्मदा जी में समा गया है। शाहजहांपुर में अचानक से कुआं धंस गया, जिसकी तस्वीर सामने आई है। बदलपुर गांव में कुआं धंसने से हड़कंप मच गया है और ट्रॉली पानी में समा गई। ये देखिए, कुआं के धंसने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये ट्रॉली है जो पानी में समा गई। घटना में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। शाहजहांपुर से सामने आई तस्वीरें, कुएं के धंस जाने का ये मामला। और यहां पास में खड़ी एक ट्रैक्टर से जुड़ने वाली ट्रॉली, देखिए किस तरह से कुएं के आसपास की मिट्टी का कटाव हुआ और वो धंसते चली गई। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं और कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। और इस बीच लोग इसी पानी से आने जाने को मजबूर हैं, तो वहीं सड़कों से लेकर लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी भर गया और वहां बिल्कुल बाढ़ के से हालात बन गए। पार्किंग में खड़े वाहन भी पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा है मानो यहां कभी सड़क थी ही नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही हो। और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। अब पीओके की नई पीढ़ी भी खुलकर विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ज़ैन अल्फा लड़कियां इनकलाब के नारे लगाती हुई नजर आई हैं। लड़कियां पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पीओके की नई पीढ़ी भी खुलकर विरोध की आवाज बुलंद करती दिख रही है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी अब नई पीढ़ी की आवाज बनती जा रही है। एक वीडियो जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का होने का दावा है, जिसमें एक जेंजी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को सीधा चुनौती देती नजर आई। लड़की ने कहा कि हम अपना हक मांगते हैं और आप हमें आतंकवादी कहते हो। वायरल वीडियो में पाकिस्तानी लड़की ने अपनी आर्मी के जवानों को जमकर लताड़ लगाई। उसने आरोप यह लगाया कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है। और इतना ही नहीं, लड़की ने यह भी कहा कि अगर खाने पीने का रास्ता रोका जाएगा तो फिर लोग झुकने वाले नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूएनओ से ये सवाल है कि आप लोग ही तो थे जो कहते थे कि हम मुल्कों में अमन अमान कायम कराते हैं। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं? कश्मीरी हम पूरा